हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका पूरे सिलेबस के लिए बेस तैयार करता है। इसमें हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत सारा पढ़ना है। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, वो सब बात की बात है। तो अगर आप इस चैप्टर पे कमांड करते हो तो पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कमांड हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन अच्छे से बनाओगे तो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से बनेगा। ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको लिमिट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी में लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है। इसीलिए तो अगर आप लिमिट जानते हो तो वीडियो को स्किप करो, नहीं तो मैं शॉर्ट में लिमिट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। तो लिमिट होता क्या है? लिमिट एक कॉन्सेप्ट है और इस इन्वेंशन क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्यों आया? जैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है और उस फंक्शन का वैल्यू हमको उसी पॉइंट पे लाना होता है, तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट लाया गया है। फंक्शन तो उस पॉइंट पे डिफाइंड है ही नहीं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ओके, और x यहाँ पे 1 पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे 1 माइनस 1 0 और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये है, और ये बोल रहा है कि हमको 1 पे ही वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 1 पे ही चाहिए, तो 1 तो पुट कर नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि फंक्शन तो अनडिफाइंड है 1 पे, लेकिन 1 पुट करना नहीं है और 1 पे हमको वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं कि 1 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 1 से जो जस्ट छोटा नंबर है वो तो पुट कर सकते हैं। 1 से जो जस्ट बड़ा नंबर है वो तो पुट कर सकते हैं। जैसे 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, 0.9999, बहुत सारा जस्ट छोटा नंबर। जस्ट बड़ा 1.00001, बहुत जीरो, ये 1, तो ये क्या है, जस्ट बड़ा और ये जस्ट छोटा है, तो ये पुट कर सकते हैं। और इसको पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो फंक्शन के 1 वाले वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यही है लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये 1 से जस्ट छोटा पुट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 से जस्ट बड़ा पुट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, जैसे समझाता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, ये कैंसिल होके इतना बचेगा x प्लस 1। तो क्या अब इसमें 1 पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा के करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब भी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 पुट करना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, एक से जस्ट छोटा नंबर पुट किए, ठीक ना, fx 1 माइनस, और fx के अपने पास x प्लस 1, इसको इतना तो लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये कैंसिल होके x प्लस 1। अब 1 माइनस है, लेकिन हमको यहाँ पे पुट क्या करना है, लिमिट के बाद पुट करना है, 1 ही पुट करना है। हम फंक्शन में थोड़े पुट कर रहे हैं, हम लिमिट लगा के पुट कर रहे हैं, फंक्शन नहीं है ये। ओके, अब यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 2, 1 में एक से जस्ट छोटा ऐड किए तो 2 से जस्ट छोटा नंबर मिलेगा, 2 माइनस। ओके, इसी तरह से अगर RHL देखें, राइट हैंड लिमिट, एक से जस्ट बड़ा नंबर पुट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस, और फंक्शन क्या है x प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 प्लस हो जाएगा। 1 से जस्ट बड़ा पुट किए, 1 से जस्ट बड़ा ऐड किए 1 में, तो 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा आएगा। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। 1 तो पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन 1 से जस्ट छोटा और 1 से जस्ट बड़ा पुट कर सकते थे, और ये दोनों जो वैल्यूज आई ये 2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। बहुत बहुत डिफरेंस होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। और इन दोनों का जो ओवरऑल लिमिट है उसको ऐसे लिखा जाता है, x टेंड्स टू 1 और fx, और ये कितना आया 2। ओके, अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते थे। ये यहाँ पे इक्वल थोड़े हैं, x इक्वल टू 1 ऐसे नहीं है, टेंड्स टू है। ये x की वैल्यू जब अप्रोच कर रही है 1, तब फंक्शन की वैल्यू 2 अप्रोच करती है। इसका मतलब ये है, अगर आपसे बताता हूँ, जैसे ये 1 है x, तो जब इनपुट में x की वैल्यू 1 अप्रोच करेगी, ये LHL लेफ्ट से और ये RHL राइट से, तब FN तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 अप्रोच करेगी। ओके, एग्जैक्टली ये 1 पे वैल्यू नहीं है 2 की। जब x 1 अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो किसी पॉइंट पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब उस पॉइंट पे फंक्शन का LHL और RHL बराबर होता है। ओके, कंटिन्यूटी में हम लोगों को इसी का काम पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होता है तभी वहां पे फंक्शन का ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। तो ये क्या होता है LHL का, अभी तो हम लोग पुट कर दिए ना, यही होता है LHL। जैसे LHL ये होता है, LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस ए, कोई पॉइंट है, जैसे अभी 1 पुट किए थे हम लोग, तो a से जस्ट छोटा ये LHL और RHL ये RHL है। और अगर किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट A है, तो अगर A पे LHL और RHL, अगर A पे LHL और RHL अगर इक्वल हो जा रहा है तब A पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इन दोनों का ओवरऑल लिमिट ऐसे लिखते हैं ये। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब LHL और RHL इक्वल होते हैं। तो हम लोग का इतना से काम चल जाएगा लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कंटिन्यूटी जानेंगे, कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो नाम से पता पड़ता है कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। तो इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ द ग्राफ of a function has not any gap, then it is said to be continuous. If the graph of a function has not any gap, then it is said to be continuous. Otherwise discontinuous. ओके, तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि कंटिन्यूटी का क्या होता है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जैसे ये मान लेते हैं कोई ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ है, तो ये कहीं पे ब्रेकेज नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं पे गैप नहीं है। तो ये क्या है, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफिकल बात है। जैसे ये ग्राफ देखें, ये यहाँ पे क्या है, गैप है, यहाँ पे तो फंक्शन का कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये ग्राफिकल बातें हो गई। अब हम लोग समझते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट से कि फंक्शन का कंटिन्यूटी में लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको भी हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे। जैसे लेते हैं, जैसे ये कोई ग्राफ है, ओके, और इसमें चेक करना है कि x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ग्राफ से तो दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में तो ग्राफ दिया नहीं रहता। हम लोग अभी यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो x इक्वल टू a पर चेक करना है ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, x इक्वल टू a पर अगर कंटिन्यूअस है तो पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, a के आसपास भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ पर कुछ वैल्यू मिल जा रही है फंक्शन की तभी तो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ना। a के आसपास, ओके, जस्ट आगे और जस्ट पीछे LHL और RHL। ओके, तो अगर वैल्यू मिल जा रही है और वो वैल्यू अगर a पर के वैल्यू की मतलब फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इक्वल है उसके, तो
फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पे। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? एलएचएल क्या पढ़े थे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये पढ़े थे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है लिमिट का? अगर किसी पॉइंट पे, जैसे ए पर, अगर किसी पॉइंट पे एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो रहे हैं तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और ये लिमिटिंग वैल्यू दोनों तो इक्वल होता है ना, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करता है ना। और ये लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू ये होगा ना, ए जब पुट करते हैं ए पर जो वैल्यू होगा, तो अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो वहां पे ग्राफ यानी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए तभी कंटिन्यूअस होगा। ये क्यों हुआ? ग्राफ से दिख रहा है ना, अगर एलएचएल पे ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे और आरएचएल पे भी ग्राफ मिल रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस है। और अगर उसका वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है, होता है ना, ए के जस्ट पीछे है तो ए पर जो वैल्यू मिलेगा जस्ट पीछे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, जस्ट आगे भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो तीनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। अब हम एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। क्वेश्चन में बोलता है, कोई फंक्शन देके और बोलता है चेक कीजिए कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलएचएल निकालना है, आरएचएल निकालना है, जो कि मैंने लिमिट में भी बताया था कैसे निकालते हैं, और फिर फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। तीनों अगर इक्वल होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है, अटपटा सा लगता है एलएचएल आरएचएल ये सब, लेकिन आसान है, बस समझिए इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। सिंपल है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे फंक्शन है 2x - 1 और चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर ग्राफ रहता और ये मान लेते हैं x इक्वल टू 0 है तो ग्राफ देखकर पता पड़ जाता कंटिन्यूअस है कि नहीं है। लेकिन ग्राफ तो है नहीं, तो हमको कैसे निकालना है? फंक्शन में कैसे चेक करते हैं? लिमिट निकालेंगे, एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है तो वो होगा कंटिन्यूअस। तो निकालते हैं एलएचएल। लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा पॉइंट है? 0 है, तो 0 के जस्ट पीछे वाला 0 माइनस एलएचएल ये होता है ना, एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स कितना है? 2x - 1। अब इसमें तो पुट करेंगे ना, 0 ही पुट करेंगे, लिमिट का ये सब है। -1 आ रहा है। ओके, आरएचएल निकालते हैं, वो कितना आ रहा है? आरएचएस भी लिख सकते हैं, मुझे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है? 2x - 1। ये भी क्या हो रहा है? -1। तो ये तो होना ही था ना, अगर एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो रहे हैं तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट में पढ़ा ना हम लोगों ने, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं तभी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों तो इक्वल होना ही था। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो इनका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल हो रहा है फंक्शनल वैल्यू के तभी कंटिन्यूअस होता है, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो अब फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स कितना है? 2x - 1। और कितना पे निकालना है? 0 पे चेक करना है, तो 0 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 आ रहा है। तो यहां से एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इसीलिए ये क्या है? इक्वल टू कितना आ रहा है? -1, इसीलिए ये कंटिन्यूअस। ओके, तो जहां पे इक्वल नहीं होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यही कॉन्सेप्ट है लिमिट का, ऐसे यूज करते हैं एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू के। अब हर जगह पॉलिनोमियल फंक्शंस में जनरली ये एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता ही है, ठीक ना? लिमिट एग्जिस्ट करता ही है, तो वहां पे एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिंपल लिमिट निकालते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a f x।
ठीक ना। सिर्फ लिमिटिंग पॉइंट जो है उस पे लिमिट निकालते हैं, वहां पे LHL RHL अलग अलग नहीं निकालते। जहां पे इसका यूज होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहां पे LHL RHL का बिना यूज किए लिमिट निकाल ही नहीं सकते, तो वहां पे LHL RHL निकालते हैं। लेकिन जनरली हम लोग सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू पे ही लिमिट निकालते हैं। ओके, तो लिमिटिंग वैल्यू पर होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू के, तभी कंटिन्यूअस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कंटिन्यूटी का ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का, इसको आप याद रखिएगा कि लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं छोटा सा बहुत ये प्रॉपर्टी है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, उसको मैं बता रहा हूं बस। तो प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की। देखिए, इफ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस, ये दोनों क्या है, फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए पॉइंट पे अगर fx और gx कंटिन्यूअस हैं, तो फर्स्ट fx प्लस gx, fx माइनस gx, सारा अलजेब्रा, fx इंटू gx, fx अपॉन gx, k इंटू fx एंड k इंटू gx, 1 अपॉन fx, 1 अपॉन gx, all are continuous at x equal to a। ये प्रॉपर्टी है। अगर fx और gx दो फंक्शन हैं जो a पर कंटिन्यूअस हैं, तो इन सब का जो अलजेब्रा है fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx, 1 अपॉन fx, 1 अपॉन gx, k इंटू gx, k कोई क्या है, कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं फंक्शन को, तो वो सब भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट प्रॉपर्टी है तो है, पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से ही कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कंटिन्यूटी से रिलेटेड करेंगे, जिनसे आपका डाउट और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।